Okay, welcome back to students. This is class 9th physics and today we are solving some numericals on acceleration. तो डियर आज हम करेंगे एक्सीलरेशन के कुछ क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम एक्सीलरेशन इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है डियर। एक्सीलरेशन की कई तरीके की हमने डेफिनेशन इससे पिछले वीडियो में दी थी। हम कहते थे एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, या फिर चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, ये भी क्या है, एक्सीलरेशन है। या फिर एक्सीलरेशन इज द रेशियो ऑफ, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, एक्सीलरेशन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन इन चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन इज द रेशियो, एक्सीलरेशन एक रेशियो है किसका, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी में कुछ चेंज आया, ठीक है, और जनरली हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि आपको हमेशा वेलोसिटी में क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो। जनरली हमारी एक गाड़ी भी चलती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है डियर, चेंज होती है, ठीक है। आपका अर्थ जो है सन के चारों ओर गोल गोल आपका राउंड राउंड चक्कर मारती है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन रेगुलरली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी में चेंज आना, तो जब भी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, जब भी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, तो वहां पर क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। जब भी वेलोसिटी में क्या दिखे, चेंज, तो पक्का वहां पर क्या है डियर, एक्सीलरेशन है। और एक्सीलरेशन को कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी में जो चेंज आया है उस चेंज को आने में कितना टाइम लगा है, उस टाइम से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, इसको डिवाइड कर देंगे हम वेलोसिटी में चेंज आने में जो टाइम लगा है उस टाइम से, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं डियर, एक्सीलरेशन को डिनोट किया जाता है ए से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेलोसिटी में चेंज निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या कर देनी है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई है और इनिशियली क्या थी, यानी कि जब आप देख रहे थे, जहां से आपने टाइम काउंट करना शुरू किया, तो उस वेलोसिटी को कहते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करके, और टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन इन चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में चेंज आने में जो टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, फाइनल को डिनोट करते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो v के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, u से, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर क्या लगा दिया, u अपॉन टाइम। टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है इसलिए इसके ऊपर हम ये नहीं लगाए हैं, एरो नहीं लगाए हैं। और जनरली हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन क्या डियर, t। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ये एक्सीलरेशन का क्या बन गया फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। तो कैसे फाइनल और कैसे इनिशियल, इनको हम न्यूमेरिकल में समझेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल हम आज करेंगे, और इन न्यूमेरिकल के डियर मैं नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, ये नोट्स आपने बोर्ड में से खुद बनाने हैं, ठीक है। इन न्यूमेरिकल को आपने बोर्ड में से खुद कॉपी करेंगे। तो आइए डियर शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ बस स्टार्ट्स, अगर कहीं साइनिंग कर रहा होगा तो डियर मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप सुनिए और लिख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। कॉपी पे पॉज करके क्वेश्चन लिखना है पहले। अब और ये सारा काम आप फेयर कॉपी में करेंगे। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट
and attains a velocity of 36 km per hour in 10 minutes, calculate the acceleration of the bus। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बस स्टार्ट होती है कहां से? रेस्ट से। ठीक है, यानी कि बस जो है खड़ी हुई थी, रेस्ट में थी। ठीक है, उसका इंजन चालू नहीं था, बस कैसी हुई थी? रुकी हुई थी, स्टेशन में रुकी थी, सवारी भर रही थी समझो। ठीक है, पैसेंजर उसमें बैठ रहे थे, बस बिल्कुल रेस्ट में है। अब बस जो है स्टार्ट होती है रेस्ट से एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, और रेस्ट से स्टार्ट होकर वो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेती है, कितनी वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है? 36 किलोमीटर पर आवर की। और 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी गेन करने में उसने कितना टाइम लिया है डियर? उसने टाइम लिया है 10 मिनट। ठीक है, स्टार्ट कहां से हुई डियर? उसने अपनी वेलोसिटी कहां से शुरू की? रेस्ट से। ठीक है, और कितनी पहुंचा दी? 36 किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम लिया? 10 मिनट का टाइम लिया। तो एक चीज बताइए, ठीक है, उसने अपनी यात्रा कहां से शुरू की है? उस शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी थी? स्टार्ट में बस जो है स्टार्ट होती है कहां से? रेस्ट में से। तो जब बस रेस्ट में है, ठीक है, तो उस समय पे उसकी वेलोसिटी कितना? 0। ठीक है, बस मूव ही नहीं कर रही है, बस रेस्ट में है, तो वो कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी नहीं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डियर? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बस कहां से यात्रा, कहां से मूव करना? बस जब स्टार्ट होती है तो कहां से स्टार्ट होती है? रेस्ट से। रेस्ट है मतलब कि वो अपनी जगह पर रुकी हुई है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो उसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं कर रही है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना? 0। 0 अपॉन कुछ भी कितना? 0। तो जब बस रेस्ट में है उस समय पे उसकी वेलोसिटी कितनी है डियर? 0। 0 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो शुरुआत में, ठीक है, जब वो रुकी हुई थी तो उस समय पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। और 10 मिनट में वो अपनी वेलोसिटी कितनी कर लेती है? 0 से 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में जो बस है उसकी वेलोसिटी में क्या आया है? चेंज आया है। बस की इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में बस किस में थी? रेस्ट में थी, तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी थी 0, और 0 से 10 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी होगी 36 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी 0 से कहां पहुंच गई है? 36, यानी कि वेलोसिटी में क्या आया है? चेंज। और इस चेंज को आने में कितना टाइम लगा है? 0 से 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी गेन करने में कितना टाइम लगा है? 10 मिनट का टाइम लगा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो मेरे ख्याल से मैंने इतना अच्छा डिस्क्राइब आपको कर दिया है, फॉर्मूला आपके पास है, सारी चीजें हमने बता दी हैं। अब हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो डियर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय कुछ खास सावधानियां अपने बरतनी पड़ेंगी। वो सावधानियां क्या हैं उसको देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम आते हैं। इनिशियल velocity of the bus अब इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट में किस में थी? वो रेस्ट में थी। और इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम? u से। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है डियर? 0। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, मैं इसको लिख देता हूं मीटर पर सेकेंड लिखूं। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और चाहे 0 किलोमीटर पर आवर लिखो या 0 मीटर पर सेकेंड लिखो, बात एक ही है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस, फाइनल वेलोसिटी को कैसे डिनोट किया जाता है? v से। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है डियर? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है कि या तो दिए गए क्वेश्चन में दो तरीके की यूनिट थी। एक यहां देखिए, किलोमीटर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टाइम देखिए, वेलोसिटी में किलोमीटर पर आवर में बात हो रही है, और यहां किस में बात हो रही है? मिनट में। समझ में आई? सावधानी क्या बरतनी है? या तो आप इस 10 मिनट को कन्वर्ट कर देंगे आवर में,
या तो आप इस 10 मिनट को कन्वर्ट कर दीजिए किस में डियर, आवर में, या फिर इस आवर को कन्वर्ट कर दीजिए मिनट में। ठीक है, हमने टाइम को क्या करना है, सेम सेम करना है। देखो यहाँ टाइम आवर में है, यहाँ टाइम किसमें, मिनट में। या तो मिनट को कन्वर्ट करो आवर में, ठीक है, या आवर को कन्वर्ट करो मिनट में, या फिर मिनट को भी कन्वर्ट कर दो सेकंड में और आवर को भी कन्वर्ट कर दो सेकंड में। ठीक है, तो मैं मिनट को भी कन्वर्ट कर देता हूं सेकंड में और आवर को भी कन्वर्ट कर देता हूं सेकंड में। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो किलोमीटर है इसको कन्वर्ट कर देता हूं मीटर में। तो 36 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं डियर। ठीक है, अब आप जानते हैं, अब मुझे इस किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है डियर, 1000 मीटर। प्रीवियस क्लास से आप जानते हैं। तो 1 किलोमीटर अगर 1000 मीटर के इक्वल है तो 36 को मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया, 1000 से, और ये किलोमीटर कन्वर्ट हो गया डियर किसमें, मीटर में, अपॉन अब देखिए ये 36 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब नीचे क्या है, 1 आवर है। ठीक है, अब मुझे इस 1 आवर को कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो आप जानते हैं 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 1 आवर को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट होगा किसमें डियर, मिनट में। और अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो फिर से मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 60 से। क्यों 60 से, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये कितना आ गया, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से ये 6 कैंसिल 3 टाइम, और 2 से ये 10 कैंसिल कितने टाइम, 5 टाइम। तो ये हो गया डियर 36 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 3 कितना आ गया, 18 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इतना समझने में। ठीक है, तो एक बात, अब यहां से एक शॉर्ट ट्रिक जनरेट होगी। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 अपॉन 18 से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 अपॉन 18 से। इतना कैंसिलेशन बार बार करने की जरूरत नहीं कर पड़ेगी, नहीं तो हर बार आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेकिन अब हमने इसको कैंसिल करके देखा तो 1000 अपॉन 60 इंटू 60 को सॉल्व करके आता है 5 अपॉन 18। तो आप याद कर लीजिए कि अगर आपको ये फॉर्मूला ये बन गया कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है, 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। इसको आप याद कर लीजिए, कहीं अपने साइड में कहीं अलग से इसको लिख दीजिए कि 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है, 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे 10 किलोमीटर या फिर मान लो 12 किलोमीटर पर आवर है और उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो मैं क्या करूंगा, 12 इंटू 5 अपॉन 18 सीधे सीधे मीटर पर सेकेंड। इससे हमारा काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है मीटर पर सेकेंड में। इसको सॉल्व करते हैं तो फिर से ये कैंसिल हो रहा है, 18 से ये 36 कैंसिल हुआ कितने टाइम, 2 टाइम। 5 से ये 2 मल्टीप्लाई हुआ कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप पूरा इसको सॉल्व करके दिखाएंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, और मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आप तो अपनी कॉपी में पूरा सॉल्व करेंगे लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, सो मैं इसको अब सीधे सीधे पूरा, आपने तो पूरा दिखाना है लेकिन मैं अब सीधे सीधे यहाँ पे लिख दूंगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। आप सीधे सीधे ऐसा नहीं लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में पूरा नीचे तक दिखाएंगे। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है ना। अब निकालते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलता है डियर, तो चेंज इन वेलोसिटी निकलता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पूरा लिखना है तभी तो आपको याद होगा।
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? v से। इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? u से। तो v माइनस क्या हो गया? u हो गया। v कितना है डियर? v है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस u कितना है डियर? 0 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड में से 10 मीटर पर सेकेंड में से 0 मीटर पर सेकेंड चले गया, तो कितना बचा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना आप शॉर्ट मत मारो, शॉर्ट मारोगे तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, पूरा लिखिए इतना। अब मैं इरेज करूंगा लेकिन आप पूरा लिखेंगे। आप पूरा सॉल्व करके यहां तक लेके आएंगे। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया डियर? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब टोटल टाइम टेकन इन चेंज या टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आने में, ठीक है, वेलोसिटी 0 से 10 होने में कितना टाइम लगा है? वेलोसिटी 0 से क्या होने में? 10 मीटर पर सेकेंड होने में टाइम कितना लगा है? तो टाइम लगा है डियर 10 मिनट। अब ये मिनट भी कन्वर्ट कर देता हूं मैं किस में? सेकेंड में। ठीक है, तो 1 मिनट में होता है डियर 60 सेकेंड। तो 10 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? 10 इंटू 60, इतना क्या डियर? सेकेंड। तो ये आ जाएगा 60 इंटू 10 कितना? 600 सेकेंड। ठीक है, पूरा आप इस तरीके से लिखेंगे। अब मैं जगह नहीं है सो मैं फिर से इरेज कर रहा हूं। आप पूरा लिखेंगे और मैंने लिख दिया टाइम टेकन टू चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 600 सेकेंड। ठीक है, तो अब आ जाइए फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला है एसिलरेशन इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। बार बार फॉर्मूला लिखना है डियर। क्यों लिखना है बार बार? ताकि याद हो जाता है। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? चेंज इन वेलोसिटी है डियर, ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपॉन टाइम टेकन कितना है डियर? 600 सेकेंड। ठीक है, इतना आप पहुंचेंगे। देन अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/60। ठीक है, पूरा सही हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो ये आ गया 1/60। तो इसको हम, अब मेरे पास तो स्पेस है नहीं, मैं ऊपर का इरेज करता हूं। तो ये आ गया है आपका, एसिलरेशन को डिनोट करते हैं ए से। तो ए इज इक्वल टू 1/60। ऊपर है मीटर पर सेकेंड और नीचे है सेकेंड। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू, ठीक है, 1/60। इसको सॉल्व कीजिए या इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यूनिट देखते हैं। देखिए, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड किया जा रहा है। तो ऊपर ये सेकेंड भी एक फ्रैक्शन है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या हुआ डियर? 1 हुआ। तो किसी भी नंबर के नीचे, जैसे 2 है, उसके नीचे क्या छुपा रहता है? 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या दिख रहा है? 1। ऐसे x है, x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। ऐसे सेकंड है, सेकंड के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है डियर? उसके अपॉन में भी 1 है। तो एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन अपनी जगह, ऊपर वाला फ्रैक्शन मीटर पर सेकेंड अपनी जगह, ये अपॉन का साइन कन्वर्ट होगा इनटू में, नीचे वाले फ्रैक्शन का सेकंड अपॉन 1 का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोले तो पहले है सेकंड अपॉन 1, अब हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंप्लाइज इज इक्वल टू 1/60 मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको याद हो जानी चाहिए यूनिट क्या होती है एसिलरेशन की। ये कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है। ठीक है, तो एसआई यूनिट एसिलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
Let me check the answer is correct or not. ओके, और आंसर इज करेक्ट। तो आंसर आ रहा है 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक से है डियर। क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देन he applies brakes such that velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 second. Calculate the acceleration of the bicycle in the both cases. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आपका स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है, शुरुआत जो है कहां से होती है, स्टेशनरी पोजीशन से होती है। स्टेशनरी माने रुका हुआ, तो आपकी जो शुरुआत है वो कहां से हुई है, स्टेशनरी पोजीशन से। राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो राहुल ने अपनी बाइसाइकिल को स्टेशनरी पोजीशन से पेडल मारा, रुकी हुई साइकिल थी, राहुल ने पेडल मारा और 6 सेकेंड और 30 सेकेंड के बाद उसकी बाइसाइकिल की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो चुकी है, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, जब स्टेशनरी था बाइसाइकिल, जब बाइसाइकिल रुकी है तो उस समय पे उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, और उसने पेडल मारा और अपनी साइकिल को स्टार्ट किया। ठीक है, टाइम भी शुरू हुआ और उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 कितना हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। 0 से कहां पहुंच गई, 6 मीटर पर सेकेंड, और 0 से 6 होने में टाइम कितना लगा हुआ है, 30 सेकेंड लगा हुआ है। कोई दिक्कत इतना समझने में। देन उसके बाद वो ब्रेक मारता है और इस तरीके से ब्रेक मारता है कि उसकी बाइसाइकिल की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, 6 से कम होके कितना हो गई है, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में। ठीक है, शुरुआत में रुकी हुई कंडीशन से उसने साइकिल चलाना शुरू किया, 30 सेकेंड में साइकिल की वेलोसिटी पहुंचा दी 6 मीटर पर सेकेंड, और 30 सेकेंड के बाद उसने ब्रेक मारा। देन उसने अपनी बाइसाइकिल की वेलोसिटी कर दी 6 से कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, और 6 से 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होने में टाइम कितना लगा हुआ है, 5 सेकेंड लगा हुआ है। तो हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है बोथ केसेस में। तो यहां पर दो केस हैं। ठीक है, पहली बार वेलोसिटी में चेंज कब आता है, जब वो रुकी हुई कंडीशन से साइकिल को चलाना शुरू करता है। साइकिल जब रुकी होती है, वेलोसिटी है 0, वहां से पेडल मारा, वेलोसिटी पहुंचा दी 0 से कितना, 6, तो वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक है, अगली बार 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपका जो है बाइसाइकिल चल रही थी, और ब्रेक लगा करके वेलोसिटी को कम कर दिया, 6 से कितना कर दिया, 4 कर दिया, और टाइम कितना लगा 6 से 4 होने में, 5 सेकेंड लगे। तो इन 2 बार आपका वेलोसिटी में चेंज आया है, तो यहां पर 2 बार एक्सीलरेशन हुआ है। ठीक है, 2 बार वेलोसिटी में चेंज हुआ है और 2 बार आपका क्या हुआ है, 2 बार एक्सीलरेशन हुआ है। तो उन दोनों केसेस में जब वो पेडल मार करके वेलोसिटी बढ़ाता है, पहली बार तब वेलोसिटी में चेंज आया, दूसरी बार कब वेलोसिटी में चेंज आया, जब उसने ब्रेक दबाए और वेलोसिटी को 6 से कितना किया, 4 किया, तो तब भी वेलोसिटी में चेंज आया, 6 से क्या होगी, 4 होगी, तो उस समय भी वेलोसिटी में चेंज है, तो तब भी एक्सीलरेशन हुआ है। तो दोनों बार हमने एक्सीलरेशन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो डियर फाइंड करते हैं। पहले लिखते हैं हम केस 1। पहले क्या लिखते हैं डियर, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में इनिशियल वेलोसिटी कॉमा, इनिशियल वेलोसिटी को हम दिखाते हैं यू से। तो फर्स्ट केस में शुरुआत में बाइसाइकिल रुकी हुई कंडीशन में थी, स्टेशनरी पोजीशन में थी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर पेडल मारा, वेलोसिटी में चेंज आया और वेलोसिटी कितनी पहुंचा दी उसने, 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लिया, 30 सेकेंड। ठीक है, तो फाइनली कितनी होगी, 30 सेकेंड बाद, तो फाइनली आपका फाइनल वेलोसिटी आपका हो गई है, इसको डिनोट करते हैं v से, कितना हो गई है, 6 मीटर पर सेकेंड।
6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया हुआ है, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन होता है डियर कितना, कितना लिया हुआ है टाइम, 30 सेकेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मीटर पर सेकेंड में है, ये भी टाइम भी सेकेंड में है। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या फाइंड करते हैं, एसिलरेशन। ठीक है, तो एसिलरेशन कितना हो जाएगा, एसिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, पूरा लिखना है डियर आप लोगों ने, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी को कैसे निकाला जाता है, याद कर लीजिए बिल्कुल, चेंज इन वेलोसिटी बड़े काम की चीज, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन इन चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आने में जो टाइम लगा हुआ है। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसी को इरेज कर रहा हूं, आप इतना लिख चुके होंगे। ठीक है, पॉज करके देन हम पहुंचे थे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है u से, अपॉन टाइम किससे, t से। देन v कितना है डियर, v है आपका 6 मीटर पर सेकेंड, माइनस u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम कितना लगा हुआ है, 30 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड में से 0 मीटर पर सेकेंड, 6 में से 0 गया, 6 मीटर पर सेकेंड था, माइनस किया 0 मीटर पर सेकेंड, कितना रहा, 6 मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम कितना है 30, तो 6 से 30 कैंसिल कितने टाइम, 5 टाइम। ठीक है, नीचे क्या था 30 सेकेंड। ठीक है, अब 6 से 30 कैंसिल कितने टाइम, 5 टाइम। ठीक है, तो ये हो गया डियर आपका 1/5 मीटर अपॉन मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो साइड में लिख देता हूं मैं, इसके बाद आपने क्या लिखना है, इसके नीचे लिखना है एसिलरेशन a इज इक्वल टू 1/5 को अगर आप फिर से सॉल्व करेंगे साइड में रफ में, 5 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, पॉइंट लगाया क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 10 हो गया, 5 2 जा कितना 10, रिमेनिंग 0, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, तो पहले केस में जो एसिलरेशन है, जब वो रेस्ट से अपनी बाइसाइकिल को स्टार्ट करता है, स्टेशनरी पोजीशन से साइकिल को स्टार्ट करता है और वेलोसिटी कितना कर देता है, 6 मीटर पर सेकेंड 30 सेकेंड में, तो उस समय पे एसिलरेशन कितना आया है साइकिल में, तो साइकिल में जो एसिलरेशन है वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है डियर, अब आते हैं, ये आप पूरा लिखेंगे, देन अब आते हैं हम केस 2 में। ठीक है, केस 2, तो केस 2 में केस 2 जब आप देखेंगे तो देखिए केस 2 में अब देखिए साइकिल कैसे चल रही थी, 6 में जी पहले रेस्ट में थी, रेस्ट से कितनी हो गई थी उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। अब 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से साइकिल चल रहा था और उस पर क्या लग गया, ब्रेक लगाया और उसकी वेलोसिटी कम होकर के कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। तो शुरुआत में वेलोसिटी सेकेंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, यहां से वेलोसिटी कम होना शुरू हुआ और फाइनली कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड केस 2 में इनिशियल वेलोसिटी u कितना रहेगा डियर 6 मीटर पर सेकेंड। ये यहां पर खास ध्यान देने वाली बात है। समझ में आई बात इतनी। अब जो है दूसरी बार जब हम वेलोसिटी में चेंज आया है, दूसरी बार, पहली बार 0 से 6 हुआ, दूसरी बार क्या हुआ 6 से 4। तो दूसरी बार वेलोसिटी शुरुआत में कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड और यहां से वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हुआ और कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो फाइनली कितनी हुई 4 मीटर पर सेकेंड। और 6 से 4 मीटर पर सेकेंड होने में, ठीक है, देखिए देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम्स डाउन 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। ठीक है, अगले 5 सेकेंड में ब्रेक दबा करके 6 से वेलोसिटी कितनी कर दी गई 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लगा डियर, अगली बार 5 सेकेंड का टाइम लगा। कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है, अब हम वही निकालते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है डियर, चेंज इन वेलोसिटी, पूरा लिखना है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, मैं पूरा लिख रहा हूं यहां बोर्ड में, तो उम्मीद करता हूं आप भी पूरा लिखेंगे, शॉर्ट नहीं मारेंगे। ठीक है रे। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, याद रखना है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, फाइनल माइनस क्या कर दिया, इनिशियल कर दिया। तो एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं डियर स्मॉल ए से। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट किया जाता है v से, माइनस इनिशियल को किससे डिनोट किया जाता है u से, टोटल टाइम टेकन t से। ठीक है, तो अब बताइए v कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस इनिशियल u कितना है 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना लगा हुआ है डियर 5 सेकेंड, टाइम लगा है 5 सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड, 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 4 केले थे, 6 आपने खुद इसको ऐसे समझ लीजिए कि 4 रुपये उधार में थे, 4 रुपये कमाए, प्लस माने इस 4 के आगे प्लस है, प्लस माने अर्निंग, और मैं सपोज करता, मैं मानता हूं कि आपको आना चाहिए वैसे। 4 माइनस 6 कितना होता है -2। तो 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड अपॉन कितना डियर 5 सेकेंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। 4 माइनस 6 कितना होता है -2। तो आप क्लास 9th में हैं, 4 माइनस 6 आप जानते होंगे कितना आता है 4 माइनस 6 -2। कैसे होता है समझ सकते हैं, 4 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, प्लस माने क्या हुआ अर्निंग, माइनस माने क्या हुआ उधार। तो देखिए आप 6 रुपये उधार में थे, 4 रुपये आपने कमाए, तो 4 रुपये कमाए, 6 रुपये उधार में थे, तो आपने जो 4 रुपये कमाए जिससे उधार लिए उसको दे दिए। तो अब भी किसमें आप उधार में हैं, 6 रुपये उधार में थे, 4 रुपये कमा के लाए और 4 रुपये आपने उसको दे दिए। ठीक है, तो अब भी आप उधार में कितना 2 रुपये, और उधार के लिए साइन क्या आता है माइनस आता है। तो 4 माइनस 6 कितना होता है -2। लेकिन उम्मीद करता हूं आपको ये सब आता होगा कि 4 माइनस 6 कितना होता है। नहीं आता है तो मैंने बता दिया, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया -2 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5। इससे आगे सॉल्व करें तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ऊपर वाला स्पेस नहीं है। तो ये आपका हो गया है एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू -2 अपॉन कितना 5
मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो ये हो गया आपका 5 से 2 को डिवाइड कीजिए, तो 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.4। रफ में करना है, खाली मत उतार देना रे। 5 से 2 को करो, होता नहीं है, पॉइंट लगाया, 0 4 जा 20, रिमेनिंग 0 आना चाहिए। -0.4 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस बार एसिलरेशन सेकेंड केस में कितना है, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से खास बात निकल के आई है कि एसिलरेशन पॉजिटिव भी होता है और एसिलरेशन नेगेटिव भी होता है। एसिलरेशन पॉजिटिव भी होता है और एसिलरेशन नेगेटिव भी होता है। समझ में आई बात। पहले केस में आपने एसिलरेशन देखा होगा, कितना आया था केस फर्स्ट में, एसिलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो देखिए एसिलरेशन पॉजिटिव है इस पहले केस में और दूसरे केस में नेगेटिव है। और क्वेश्चन देख के आप बता देंगे कि कब एसिलरेशन पॉजिटिव होता है, कब एसिलरेशन नेगेटिव होता है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो एसिलरेशन होता है डियर पॉजिटिव। पहले केस में वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। पहले केस में आपका वेलोसिटी 0 से कितना हुई थी डियर, 6। वेलोसिटी बढ़ रही थी ना, 0 1 2 3 4 5 6, 0 से 6 तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई। तो उस समय पे एसेलरेशन जो आया था वो क्या आया था, पॉजिटिव आया था। और जब वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज, सेकेंड केस में वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से कम होकर के कितना हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से कम हुई, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड बड़ा है, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी कम हुई और कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है यानी कि फाइनल वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो डाउन होता है, मतलब कि वेलोसिटी जब डिक्रीज हो रही होती है, कम हो रही होती है, उस समय पे जो एक्सीलरेशन होता है वो कैसा होता है डियर, नेगेटिव होता है। समझ में आई बात इतनी। तो जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आप एक्सीलरेटर दबाते हैं या साइकिल में पेडल मारते हैं, एक्सीलरेटर दबाते हैं तो एक्सीलरेशन होता है पॉजिटिव। और जब आप ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक दबाने से वेलोसिटी कम होती है, कम होने के कारण जो एक्सीलरेशन है वो कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, पेडल मार रहे होंगे, एक्सीलरेटर दबा रहे होंगे, वेलोसिटी बढ़ा रहे होंगे। जब भी वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, और जब ब्रेक मारेंगे वेलोसिटी कम हो रही होगी, ठीक है, पहले ज्यादा थी फिर कम हो रही होगी, तो एक्सीलरेशन क्या होता है डियर, नेगेटिव होता है। ये हमने टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन में पढ़ना है। और जब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो रहा होता है तो उसका नाम हम रख देते हैं रिटार्डेशन। मैंने इसको यहीं पर इसलिए बताया ताकि अब जब हम टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होगा तो आप समझ जाएंगे। जब वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो एक्सीलरेशन कैसा होता है डियर, पॉजिटिव। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो एक्सीलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत इतना समझने में। तो डियर यहीं से देखें, तो यहीं से हमने नया टॉपिक शुरू कर दिया है। ठीक है, ये मैं इसके नोट्स नहीं दूंगा, ठीक है, आप बोर्ड में से कॉपी करेंगे और मैं आपको ये डिक्टेट करा देता हूं। तो किसी बॉडी में जो एक्सीलरेशन सॉरी, तो किसी बॉडी में जो एक्सीलरेशन है वो कैसे कैसे हो सकता है, किसी बॉडी में एक्सीलरेशन कितने तरीके से हो सकता है। तो आपने देखा अभी पिछले क्वेश्चन में एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कैसे, जब आपका वेलोसिटी क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, वेलोसिटी क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपका जो एक्सीलरेशन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम then the acceleration of the object is called positive
एक्सीलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एक्सीलरेशन कौन सा एक्सीलरेशन कहलाएगा डियर, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या होती है, बड़ी होती है। v जो है u से क्या होता है, बड़ा होता है। फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, सो v माइनस u क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आई बात इतनी। और दूसरा नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये कब होता है, जब वेलोसिटी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस with time, then the acceleration of the object is called negative acceleration। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो उस समय पे जो बॉडी में एक्सीलरेशन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम क्या भी बोलते हैं डियर, रिटार्डेशन। इसके लिए एक स्पेशल नाम भी हमने रख दिया, क्या, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोले तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस केस में आप देखेंगे कि जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, कम हो रही होगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि u इज ग्रेटर देन v होगा इन दिस केस। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं कि इन दिस केस, इसी का पार्ट है ये, इन दिस केस v इज ग्रेटर देन u। इन दिस केस फाइनल वेलोसिटी v इज स्मॉलर देन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, या फिर इनिशियल वेलोसिटी u इज ग्रेटर देन v। u जो है बड़ा होगा, v छोटा होगा, तो v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल करके कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि v कैसा है, छोटा है, u क्या है, बड़ा है। ठीक है, u आपको दिख रहा है बड़ा है और v क्या है, छोटा। और इन दिस केस आप लिख सकते हैं v इज ग्रेटर देन u। एक नई चीज यहीं पर साथ साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सीलरेशन विदाउट चेंजिंग स्पीड। अब मैंने आपको बताया था स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड के साथ साथ जब हम किसकी बात भी करते हैं, डायरेक्शन की बात भी करते हैं, तो क्या हो जाती है, वो वेलोसिटी हो जाती है। अब एक केस ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ये वहां भी बताया था कि बॉडी की वेलोसिटी कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं उसमें। तो अगर बॉडी की स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, बट वो अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तो वेलोसिटी में चेंज तब भी आता है। और वेलोसिटी में चेंज बोले तो क्या, एक्सीलरेशन। तो हेडिंग लिख दी हमने, एक्सीलरेशन विदाउट चेंजिंग स्पीड। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, लेकिन बट इट चेंज इट्स डायरेक्शन, देन द ऑब्जेक्ट आल्सो इन द कंडीशन ऑफ एक्सीलरेशन। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से चल तो रहा है, एक ही स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, लगातार 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, या वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो डायरेक्शन चेंज होगी तब भी क्या हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि आप डायरेक्शन भी चेंज करेंगे, स्पीड चेंज ना भी करें तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन में चेंज, वेलोसिटी चेंज, बशर्ते उसकी स्पीड चेंज ना भी हुई हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड चेंज नहीं हो रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी में चेंज आया है। और जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो बॉडी किस कंडीशन में होगी, एक्सीलरेशन की कंडीशन में होगी। और इसमें हम नीचे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, अ कार मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। A car moves on a circular path, ये स्क्रीनशॉट करके आप नोट्स बना लेंगे, ठीक है। ऑन अ सर्कुलर पाथ, a car moves on a circular path with a constant speed
10 मीटर पर सेकेंड। चलो मैंने मान लिया कि कार जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मैं होप ऊपर वाला आप लिख लिए होंगे पॉज करके, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। एक कार है, ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ट्रैक, जैसे कि आपने देखा होगा मौत का कुआं। ठीक है, इस बार पिथौरागढ़ में मेले में आया था ना मौत का कुआं, तो जैसे मौत का कुआं है, एक सर्कुलर पाथ मैंने लिया और इस सर्कुलर पाथ में एक कार चल रही है, एक कार चल रही है, कार बना देते हैं फिर। ऐसी होती है कार। कार, ड्राइंग पे मत जाना डियर, समझने के लिए। हाँ, चलो एक कार है, ये एक कार है और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, और अब आप देखेंगे जब ये कार मूव कर रही है तो यहां पर इसकी डायरेक्शन कहां की ओर है, यहां इसकी डायरेक्शन यहां की ओर है। स्पीड कितनी है अभी भी, 10 मीटर पर सेकेंड। आप बिल्कुल स्केल का इस्तेमाल कीजिए, कंपास का इस्तेमाल कीजिए। ये क्या है, स्पीड ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन यहां है, इस डायरेक्शन में जा रही है और 10 मीटर पर सेकेंड। और कार अब ऐसे घूम घूम के, ये कार इस तरीके से मूव करके इधर पहुंची और यहां पहले बना देते हैं बेस गाड़ी का, देन ये ऐसे ऊपर आया, ऐसे आया। आप खाली समझने के लिए है, एक खिड़कियां, एक टायर और ये। ठीक है, और यहां पर भी स्पीड कितनी है डियर, 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इस बार डायरेक्शन कहां की ओर है, यहां की ओर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कार है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, कैसे ट्रैक में मूव कर रही है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, और स्पीड क्या बनी हुई है, कांस्टेंट, कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पे भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। बट जो स्पीड के साथ डायरेक्शन है, यहां डायरेक्शन ऊपर की ओर है, यहां डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो स्पीड तो सेम है, बट स्पीड तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन क्या हो रही है, रेगुलरली चेंज हो रही है। यहां पर पहुंचेगी तो कार की डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी, यहां पर डायरेक्शन यहां पर की ओर, यहां पर डायरेक्शन इधर की ओर। तो आप देख रहे हैं कि जब कार सर्कुलर ट्रैक में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड की जो डायरेक्शन है वो रेगुलरली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और हम कहते हैं वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है स्पीड, वेलोसिटी है स्पीड विद डायरेक्शन। तो आपका स्पीड चेंज ना भी हो रहा हो, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो 100% है गाड़ी की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और चेंज जब भी वेलोसिटी में आता है तो वहां पर क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो कार जब सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो कार की स्पीड बशर्ते ना चेंज हो रही हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन रेगुलरली चेंज हो रही है, तो कार में क्या है डियर, एक्सीलरेशन है। और इस तरीके के एक्सीलरेशन को निकालना, इस एक्सीलरेशन को फाइंड करना आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। लेकिन आपको केवल यहां पर इंट्रोडक्शन है कि जब क्या अगर कोई कार, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो जा रही है, तो बॉडी में एक्सीलरेशन होगा या नहीं होगा। तो आंसर है, अगर कार की स्पीड बशर्ते चेंज ना हो रही हो, उसकी स्पीड बशर्ते कांस्टेंट हो, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो पक्का वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज है तो पक्का वहां पर क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो इसका मतलब ये कार जो है कैसी कंडीशन में है, एक्सीलरेशन की कंडीशन में है। जैसे अर्थ है सन के चारों ओर ऐसा राउंड राउंड सर्कुलर पाथ पे घूमती है,
तो उसमें भी क्या होगा डियर, एसिलरेशन होगा, क्योंकि जो अर्थ की डायरेक्शन है सन के चारों ओर वो क्या होगी, रेगुलरली चेंज होगी। ये सन, ये इसके चारों ओर अगर अर्थ घूम रही है तो यहाँ पर अर्थ की डायरेक्शन इधर की ओर मूव कर रही है, यहाँ अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ पर अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यहाँ पर अर्थ इस डायरेक्शन में, यहाँ पर अर्थ इस डायरेक्शन में। तो अर्थ की डायरेक्शन रेगुलरली चेंज होती है, तो अर्थ भी किस कंडीशन में होगी डियर, एसिलरेशन की कंडीशन में होगी। समझ में आई बात इतनी, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन रेगुलरली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ में आई बात इतनी। तो इतना ही आज हम करते हैं, ठीक है, इतना आप अपना नोट्स जो है कंप्लीट बना लेंगे। तो फॉर ये लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखेंगे और ये कार वाला ये वाला फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो इतना आप करिए, ठीक है। बाकी घर पर रहिए डियर, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट कीजिए, आप पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। तो लेकिन आप पूछिए, पढ़िए और अपने काम को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।